नमस्कार, मैं कादम्बरी शर्मा हूँ आपके साथ। आज जो बड़ा सवाल सबके दिमाग में घूम रहा है, जिस पर चर्चाएँ हो रही हैं, चाहे वो कूटनीतिक सर्कल्स हों या फिर राजनीतिक सर्कल्स हों, सब जगह जो सवाल पूछा जा रहा है, वो ये कि क्या भारत को अब अमेरिका को एक कड़ा जवाब देने का वक़्त आ गया है? क्या कड़ाई से अपनी बात सामने रखने का वक़्त आ गया है? क्यों ये चर्चा चल रही है? पहले इसका ज़रा संदर्भ देखते हैं, ज़रा कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप क्या करेंगे ये कई देश सोच रहे हैं, खासकर वो देश तो जरूर सोच रहे हैं जिनका नाम वो बार बार ले रहे हैं। जैसे इनमें एक नाम है ग्रीनलैंड का। एक बार फिर से उन्होंने ग्रीनलैंड की चर्चा की है, कहा है कि सुरक्षा कारणों से ग्रीनलैंड अमेरिका के पास होना चाहिए। उधर डेनमार्क के पीएम यानी कि जिनके साथ है ग्रीनलैंड, वो ये कह रहे हैं कि एक रक्षा समझौता पहले से अमेरिका के साथ है और नेटो का सदस्य है डेनमार्क, तो वैसे भी काफ़ी एक्सेस है ग्रीनलैंड का अमेरिका को। ग्रीनलैंड के लोग बोल चुके हैं कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। ऐसे में अब अमेरिका को ये धमकी देना बंद करना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कोलंबिया की भी बात की है, कहा है कि कोलंबिया काफ़ी बीमार है और वो अगला ऑपरेशन वहाँ हो, ये एक अच्छा आइडिया है। उन्होंने क्यूबा के बारे में कहा है कि वो एक फेल होता हुआ देश है। मेक्सिको के बारे में उन्होंने कहा है कि दे शुड गेट देयर एक्ट टुगेदर, यानी उनको सुधर जाना चाहिए। लेकिन ये सारे जो देश हैं उनके ज़ुबान पर बार बार आ रहे हैं। और वेनेजुएला में जो कार्रवाई अमेरिका ने की है, जिस तरह वहाँ पूर्व राष्ट्रपति अब अमेरिका के कब्ज़े में है, उनकी पत्नी अमेरिका के कब्ज़े में है, उनके ऊपर नार्को टेररिज्म साजिश इन सब चीज़ों के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है। लेकिन दुनिया के बड़े बड़े जो देश हैं, वहाँ से जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी अपने आप में काफ़ी कुछ कहती हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन के जो 26 देश हैं उन्होंने एक साझा बयान जारी किया है, कहा है कि स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं। ये मॉनिटर करने वाली बात आखिर होती क्या है, कैसे मॉनिटर होता है? जो है वो तो सबके सामने है, वो देख रहे हैं। लेकिन चलिए, वो कह रहे हैं कि मॉनिटर कर रहे हैं। और उन्होंने एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, कहा है कि उसका पालन होना चाहिए। शांति और संयम की बात उन्होंने की है। लेकिन यूरोपियन यूनियन का यहाँ पर इंटरेस्ट अलग है। रूस यूक्रेन युद्ध उनके लिए सबसे बड़ा सरदर्द है और शायद ये वजह है कि अपने आप को थोड़ा वो पीछे खींचे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ रूस और चीन है जिन्होंने साफ तौर पर इसकी निंदा की है, कहा है कि ये गलत है जो अमेरिका ने कदम उठाया है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। लेकिन जिस चीज़ पर हम बात कर रहे हैं, जो भारत की प्रतिक्रिया है जिस पर बात कर रहे हैं, जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि जो कूटनीतिक सर्कल्स हैं वहाँ पर भी इस बारे में चर्चा हो रही है, वो ये कि भारत ने जो कहा वो इतना बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेंट के साथ क्यों कहा। भारत ने आखिर क्या कहा है बयान में, वो एक बार बताती हूँ आपको। भारत ने कहा कि जो हुआ वो गंभीर चिंता का विषय है। हम स्थिति पर करीब से नज़र बनाए हुए हैं। वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा और भलाई का हम समर्थन करते हैं। मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत से सुलझाया जाए जिससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। इस बयान को अगर आप देखें तो इसमें अमेरिका का नाम कहीं नहीं लिया है, और एक प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो कई चीज़ों को यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश इस छोटे से बयान में की गई है। जहाँ पर वेनेजुएला की सरकार के बारे में कोई बात नहीं की गई है, लोगों की भलाई सुरक्षा की बात की गई है, क्योंकि ये अभी तक साफ भी नहीं है कि आखिर वेनेजुएला में कौन सी सरकार है, किसका कंट्रोल है, कौन क्या चला रहा है। शांति स्थिरता की बात की गई है, लेकिन अमेरिका का, जैसे मैंने बताया, नाम नहीं लिया गया है। ये एक बात कही जा रही है कि असल में अमेरिका को भारत नाराज नहीं करना चाहता है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जैसी उम्मीद थी ट्रंप के 2.0 शासन से, दूसरी बार जो वो राष्ट्रपति बने हैं, कि बेहतर तरीके से एक तालमेल बना रहेगा और अच्छे रिश्ते रहेंगे, वो काफ़ी स्मूथ सेलिंग हुई नहीं है। पहले तो ट्रंप ने टैरिफ लगाया, टैरिफ के जवाब में, भारत के टैरिफ के जवाब में। उसके बाद रूस से तेल लेने के लिए 25% जो है उन्होंने एक पेनाल्टी टैरिफ भी लगाई, यानी कुल मिलाकर भारत के ऊपर इस वक्त अमेरिका का टैरिफ 50% है। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर इतना टैरिफ है, उसके बावजूद भारत ने मजबूत बयान क्यों नहीं दिया। इसलिए भी सवाल है क्योंकि भारत अपने आप को ग्लोबल साउथ का
प्रतिनिधि मानता है, अगुवा मानता है, और ग्लोबल साउथ के देश निश्चित तौर पर भारत की तरफ देख रहे हैं कि आखिर भारत की प्रतिक्रिया वेनेजुएला के पूरे मामले पर क्या होती है। भारत का दावा यूएनएससी, यूएन सुरक्षा परिषद की सीट पर भी है, लेकिन वहां पर जब इस तरह से अमेरिका की कार्रवाई को लेकर अगर भारत खुलकर नहीं बोल रहा है, तो बाकी देशों को कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगेगा कि क्या भारत अपने आप को उस तरह का वैश्विक शक्ति नहीं समझता जो कि सीधे सीधे अमेरिका को खरी खरी सुना सके। ये एक सवाल उठ सकता है। भारत की जो समस्या है वो ये कि अभी रिश्ते जो हैं अमेरिका के साथ उस तरह से नहीं चल रहे जैसा उसने उम्मीद की थी। भारत के अमेरिका से कई स्तर के रिश्ते हैं, चाहे वो रक्षा का रिश्ता हो या फिर ट्रेड का रिश्ता हो या फिर पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो। ये सभी चीज़ें एक तरफ हैं, और बाकी जो भारत के जो लक्ष्य हैं एक देश के तौर पर, एक विश्व शक्ति के तौर पर सामने आने के, वो हैं। तो ये सभी चीज़ें साफ तौर पर भारत के बयान के बाद डिस्कस हो रही हैं। तो भारत का बयान बड़ा ही संयमित सबको नजर आ रहा है। चलिए, ये तो बयान की बात हुई, लेकिन उसके बाद जो आया वो अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाली बात है। प्रेसिडेंट ट्रंप अपने उनका जो जहाज़ है उसमें उन्होंने जब रिपोर्टर से बात की, तो जिस तरह से उन्होंने भारत की चर्चा की, उसको लेकर भारत में काफ़ी नाराज़गी है। उन्होंने जब उनसे रिपोर्टर्स ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत उन्हें खुश करना चाहता था, उन्हें पता था कि वो नाराज़ हैं। मूल रूप से पीएम मोदी बहुत बेहतरीन इंसान हैं, लेकिन रूस से तेल की खरीद जो है उन्होंने सैंक्शंस के बाद कम की है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्द जो टैरिफ है वो भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि एक बार फिर से उन्होंने एक तरह से धमकी दी है कि टैरिफ और बढ़ सकता है। अब भारत जो है वो पहले ही दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा टैरिफ दे रहा है, और इस तरह के बयान देना अपने आप में एक छवि को, जो भारत की जो छवि है उसको काफ़ी ठेस पहुंचाता है। एक चीज़ तो साफ है कि ट्रंप 2.0 से भारत को जितनी उम्मीदें थी उनमें से कुछ भी नहीं हुआ है। चाहे वो एक रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की बात हो, या फिर चीन के खिलाफ डटकर भारत के साथ खड़े रहने की बात हो, या फिर पाकिस्तान को निशाने पर रखने की बात हो। इनमें से कोई भी चीज़ भारत जो उम्मीद कर रहा था वो नहीं हुई है। उल्टे, जहां चीन के साथ संबंध आगे बेहतर करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, पाकिस्तान की तारीफ़ों की, खासकर वहाँ के जनरल आसिफ मुनीर की तारीफ़ों की पुल ट्रंप बांधते हैं, और 50% टैरिफ जो है वो भारत के ऊपर लगाते हैं, और जब तब ऐसे बयान दे देते हैं जहाँ पर भारत की छवि को ठेस पहुँच रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हासिल इस वक्त बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, तो आखिर भारत क्या खोने से डर रहा है? भारत क्यों एक कड़ा जवाब नहीं दे रहा है? आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि भारत क्या जवाब देता है। हालांकि एक एक्शन जो कई जानकार बताते हैं कि रूस से तेल की खरीद की बात जो बार बार की जाती है कि कम हुआ है, असल में वो नहीं हुआ है। लेकिन आगे ये किस दिशा में जाता है पूरा मामला, वो ज़रूर देखने की बात होगी, और भारत के बयान ऐसे ही संयमित, नियंत्रित रहते हैं या फिर उसके आगे बढ़ते हैं, इस पर ज़रूर दुनिया भर की नज़र रहेगी। नमस्कार।